हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित यादव आज रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। और ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का ये जो पार्ट 2 है, हम बता दिए थे कि आने वाले जो वीडियो रहेगी हमारे फैक्टोरियल पर आधारित रहेगी, जिसका रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए, शेषफल प्रमेय निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम इसको नंबर सिस्टम हम शुरू कर रहे थे तभी हम बताए थे कि ये फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 को हम 5 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 5 को 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये भी लिख सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे आएगा उससे हम बताते हुए चलेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 100। 1000 भी कर सकते हैं, कुछ भी 1000 कर लीजिए। कह रहा है बटे 10, इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या होगा, तो देखिए हम 10 से भाग दे रहे हैं। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, +1। जैसे एक में हम 10 का जो भाग दे रहे हैं तो एक आपका पहले से ही आया हुआ है, तो शेषफल 1 होगा इसका, ठीक। ऐसे फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 10, तो इसका शेषफल क्या होगा, +2। कितना होगा, +2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6 करना, 6/10। तो हम बताए हैं ऐसे हमें लेना है कि जिसका कैलकुलेशन आसान होता है, प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है। तो हम यहां पर क्या, अगर जो हम प्लस वाला लेंगे तो एक आ जाएगा +6, और हम दूसरा लेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि 10 का अगर इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे -4 आ जाएगा। तो हम चाहे +6 लें या -4 लें, तो जो कैलकुलेशन आसान बनाता है वह हमें लेना है। तो इसका कितना हो जाएगा, -4। उसके बाद फैक्टोरियल 4 का कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने से, 10 से। 4 तिया 12 दूनी 24, कितना आया, 24/10। इसका शेषफल कितना आएगा, +4। कितना आएगा, +4। इसके आगे फैक्टोरियल यहां 5 भी लिख सकते हैं, प्लस फैक्टोरियल 6 भी कर सकते हैं। आगे ऐसे डैश डैश करके हुए 1000 तक गया है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 5 चौके 20 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120 आया। 120 से अगर जो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं टोटल कट जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही आप देख लीजिए 5 दूना 10 हो गया, तो ये कितना क्या हो गया, इस 5 से यह 10 कट गया, यानी कि शेषफल 0 हो गया। तो इसका शेषफल 0 हो गया। अब इसके बाद फैक्टोरियल 6 आया, तो यहां भी फैक्टोरियल 6 कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू ये। अब देखिए इसमें भी 5 और 2 रहेगा, तो फिर ये कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब 0 होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद जितने भी आएंगे 5 और 2 रहेगा, जिससे 10 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद शेषफल क्या आएगा, 0 आता हुआ जाएगा, यानी इसके आगे कोई रहेगा वह भी 0 हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा,
शेषफल 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, साइन प्लस का है तो सबको जोड़ना है, +4 से -4 जोड़ेंगे, कैंसिल हो गया, 2 और 1 3, प्लस प्लस का प्लस ही होता है यानी +3, इसका शेषफल कितना आया, +3 आया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ही देखना है, फैक्टोरियल का मान भी हमने बता दिया है, अलग से भाग देते हुए जाना है, और एक बार जब 0 आ गया उससे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर फैक्टोरियल 1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश 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 फैक्टोरियल 1000, इसको कह रहा है डिवाइड करिए 12 से, तब शेषफल क्या होगा। अब यहां देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा यानी शेषफल 1 बचेगा, यहां शेषफल 2 बचेगा, इसमें कितना होता है 6/12, तो यहां कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल कितना आएगा, ओ शेषफल 6 +6 कर लीजिए, ठीक है, और यहां कितना आएगा 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। अब क्या हो गया, अब ये 12 दूनी 24 यानी पूरा का पूरा कट जा रहा है, यहां शेषफल क्या आ रहा है 0। जब हमने बता दिया कि एक बार 0 आ गया उसके बाद जितना भी आएगा सबका कितना क्या आएगा 0 ही आएगा। अब प्लस का साइन है तो सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 9, शेषफल कितना आया 9 आया। अब जब प्लस में ही है तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद किस मॉडल से क्वेश्चन पूछता है, अब इसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अब तक तो हमें कितने से डिवाइड करना है ये चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो क्वेश्चन पूछता है एसएससी ज्यादातर पूछता है, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लेकिन रहता किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का रहता है। आप देखोगे तो कहोगे इकाई संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन वह रियल में क्या निकालना होता है, शेषफल निकालना होता है। देखिए इस मॉडल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको दे देगा। चलिए देखिए अब इस मॉडल का जब आपके लिए क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है कि आखिरी 1 अंक ज्ञात कीजिए या आखिरी 2 अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो बोलेगा आखिरी 2 अंक ज्ञात कीजिए या आखिरी 1 अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें लगता है ऐसा कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लेकिन असलियत इसकी क्या है कि ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, बोलेगा आखिरी 1 अंक ज्ञात कीजिए या आखिरी 2 अंक ज्ञात कीजिए। जब आखिरी 1 अंक बोलेगा 1 अंक ज्ञात कीजिए तो उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 10 से। जब आखिरी 1 अंक पूछेगा तो 10 से डिवाइड करते हैं, और आखिरी 2 अंक जब पूछेगा तो उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। आखिरी 1 अंक पूछ लिया तो 10 से डिवाइड कर दिया, आखिरी 2 अंक पूछ लिया तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो जो आखिरी 2 अंक होता है, आखिरी 1 अंक होता है, वह उसका शेषफल होता है। जब शेषफल निकालेंगे तो वह उसका आखिरी 1 अंक होगा या आखिरी 2 अंक होगा, जो पूछेगा। आखिरी 1 अंक पूछा है तो 10 से, आखिरी 2 अंक पूछा है तो 100 से। चलिए इस प्रकार का हम क्वेश्चन, इसको हम पहले हल करते हैं। ये आखिरी 1 अंक पूछा है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए हैं उस प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया, उस प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप जो हम इसके पहले लगाए उस मॉडल का हो गया, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आइए इसको हम बताते हैं। इसका आखिरी 2 अंक पूछ रहा है, कैसे हल करेंगे। कह रहा आखिरी 2 अंक ज्ञात कीजिए। आखिरी 2 अंक के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 100 से। बस 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब 100 से डिवाइड कोई संख्या कब होती है, जब उसका लास्ट अंक 2 0 होता है, वह 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां देख लीजिए 00 से कितना कम है,
-4, इसका शेषफल -4 होगा। 100 से भाग देंगे, 100 एक अन्नम 100, इसका शेषफल +3 हो गया। और इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। और इसको हम भाग देंगे तो टोटल 700 हो जाएगा, यानी -1। शेषफल कितना है, -1। बस बीच में क्या साइन किसका है, मल्टीप्लाई है, गुणे का चिन्ह है तो सबका गुणा करा देंगे। 4 तिया 12 और 12 सते 84, 84। अब देखिए साइन किसका आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया और बाकी सब प्लस है, यानी इसका आखिरी 2 अंक क्या होगा, 84 होगा। यानी इसका शेषफल कितना होगा, 84 होगा। अब ये 100 है, 100 से छोटा ही है तो शेषफल यही हो गया। अगर जो माइनस में आता तो इससे हम इसको भी घटा दें। एक चीज आपको यहाँ पे समझने की वाली बात यह है कि लास्ट में हम भाग जब दे रहे हैं तो एक अंक आ गया 8, तो हमें आखिरी 2 अंक चाहिए, तो आखिरी 2 अंक उसका क्या होगा, 0 और 8। आखिरी 2 अंक क्या होगा, 0 होगा और 8 होगा। चलिए इस मॉडल का एक क्वेश्चन और बताते हैं। दिया है 103, 1298 और 13702 गुणे 1197। कह रहा अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम 2 अंक के लिए हमें क्या करना है, अभी हम बताएं, अंतिम 2 अंक जब चाहिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100। चलिए 100 से ये कितना ज्यादा है, +3, और ये 100 से भाग देंगे तो यह 1300 जो होगा, टोटल 100 से कट जाएगा, 1300 से ये कितना कम है, -2। और ये आपका कितना है, लास्ट में डबल जीरो रहेगा, वहां तक भाग जाएगी। डबल जीरो से कितना अधिक है, +2 है। और ये डबल जीरो से कितना कम है, -3। बस आपको 100 से भाग देने की जरूरत क्या है। आगे देख लीजिए, गुणे का चिन्ह गुणा करा दिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 तिया 36। अब साइन का गुणा ऐसे कराए, प्लस माइनस का माइनस, फिर माइनस प्लस का माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस, यानी 36 इसका क्या हो गया, आखिरी 2 अंक हो गया। ये जो शेषफल आया यह इसका आखिरी, इस गुणा कराने पर आखिरी 2 अंक होगा।